नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 39वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच बिहार में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर सदन के अंदर बहस कराने की मांग हो रही है। राज्य सरकार से बिहार का विपक्ष ये मांग कर रहा है। बिहार में विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, आईआईपी जैसी पार्टियां हैं और ये पार्टियां मांग कर रही है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। अब 65% नहीं, अब आरक्षण बिहार में 85% चाहिए। बिहार में ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। आरक्षण पर बिहार में यह कोई पहला मौका नहीं है जब यह मुद्दा उठा हो। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश भर में हर बार हर समय बहस होते रही है। आरक्षण पर चर्चाएं खूब होते रही है, लेकिन आरक्षण के नाम पर सरकारों को डर भी रहता है। आरक्षण के नाम पर सियासत भी खूब होती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया। इससे बिहार के ओबीसी, एससी, ईबीसी, एसटी वालों को खूब लाभ होता। लेकिन बिहार में जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, संविधान के 9वीं अनुसूची में केंद्र की सरकार ने इसे शामिल नहीं किया, क्योंकि इस आरक्षण के खिलाफ बिहार में बीजेपी थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर विरोध नहीं किया हो, भले ही आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने महागठबंधन सरकार का साथ दे दिया हो, लेकिन केंद्र की सरकार ने जब बिहार में आरक्षण नहीं कराया तो सवाल उठे कि बीजेपी की मंशा क्या है। आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं के बयान से स्पष्ट हुआ कि आरक्षण पर इनकी मंशा क्या है। और आज रडार में समझेंगे कि आरक्षण पर यह बवाल बिहार में क्यों शुरू हो गया है। दोस्तों, विधानमंडल के सत्र के दौरान विपक्ष की ये मांग की आरक्षण के दायरे को 85% तक बढ़ाया जाए। सरकार इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रही है। मौजूदा सरकार एनडीए की है, उसी एनडीए की सरकार है जो आरक्षण के मुद्दे पर कई दफे विपक्ष के मांग को ठुकरा चुकी है। राज्य के बिहार विधानसभा में 2 दफे आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव विपक्ष ने लाया। 2023 में बिहार में सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, लेकिन इस आरक्षण पर रोक लगा दी गई। बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं। बिहार में विपक्ष में रहते आरक्षण की लड़ाई को जितना तेजस्वी ने लड़ा, सत्ता में आते ही बिहार में जातीय आधारित गणना भी कराई गई, आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया गया। लेकिन केंद्र की सरकार की मंशा कुछ और थी। आरजेडी, कांग्रेस जब ये कहती है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, बीजेपी ईबीसी विरोधी है, एसटी विरोधी है, एससी विरोधी है, तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई बीजेपी विरोधी है। लेकिन जब बिहार में आरक्षण के दायरे को जातीय आधारित गणना के बाद बढ़ाया गया, जब बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर ईडब्ल्यूएस को ऐड कर दें तो 75% तक किया गया, तब केंद्र की सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, एनडीए के साथ जाते, बीजेपी के साथ जाते, नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से
उन्होंने एक बार भी इस बात को लेकर आग्रह नहीं किया कि आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए। हम पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर काफ़ी पुरानी है। ये तस्वीर काफ़ी पुरानी है। वर्ष 2021 के 30 जुलाई की ये तस्वीर है। तेजस्वी यादव एक लेटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप रहे हैं। साथ में अजीत शर्मा हैं, साथ में लेफ्ट के नेता हैं, और जो आवेदन तेजस्वी यादव सौंप रहे हैं नीतीश कुमार को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आरक्षण बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए। राज्य की सरकार बिहार में जाति आधारित गणना कराए, और उन्होंने इस बात को लेकर ये आग्रह किया कि देश के संपूर्ण राज्यों में संपूर्ण जातियों की जनगणना कराने हेतु राज्य के दलीय नेताओं की एक उच्च स्तरीय कमेटी माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर अनुरोध करे। नीतीश कुमार ने इस आवेदन को बाकायदा स्वीकारा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी गए। नीतीश कुमार ने दिल्ली में जब एनडीए के साथ थे तभी वो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान राज्य के तब के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ में थे। मुलाकात हुई, आरक्षण की मांग की। नीतीश कुमार ने सबसे पहले पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की मांग की। नीतीश कुमार ने कहा कि देश छोड़िए साहब, बिहार में ही जाति आधारित गणना करा दीजिए। जब केंद्र की सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम जनगणना नहीं करा सकते, तो बिहार में राज्य की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के आए, तब 500 करोड़ रुपए अपने खजाने से खर्च किया और बिहार में जातीय आधारित गणना कराए। गणना के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जो जातीय आधारित गणना हुई उसके आंकड़े भी दिखा रहे हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, अनारक्षित जनरल 15.52%। फिर बिहार में इस जातीय आधारित गणना के बाद शुरू हुआ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और आरक्षण को लेकर राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया 2023 में कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। 65% राज्य के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, और केंद्र ने जो ईडब्ल्यूएस में 10% दिया था जनरल को, उसको जोड़ दी जाए तो यह आरक्षण का दायरा 75% हुआ। और बिहार के इतिहास में यह सबसे बड़ा फैसला राज्य की सरकार का रहा आरक्षण को लेकर, कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एक ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि 9 नवंबर 2023 को राज्य की सरकार ने जब जाति आधारित गणना कराने के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, तब राज्य में ओबीसी कैटेगरी को 12% आरक्षण मिल रहा था, और इससे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईबीसी को 18% मिल रहा था, इससे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। एससी को 16% आरक्षण मिल रहा है, तो इससे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। एसटी को 1% आरक्षण मिल रहा है, इससे बढ़ाकर 2% कर दिया गया। और जो बिहार में जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिल रहा है, उससे बढ़ाया नहीं गया, बल्कि उतना ही रखा गया, ये 10% ही आरक्षण रह गया। तो राज्य की सरकार 9 नवंबर 2023 से पहले 50% आरक्षण दे रही थी, और इस दायरे को बढ़ाकर 65% तक किया गया, और कुल अगर देखें ईडब्ल्यूएस को ऐड करके तो 75% आरक्षण बिहार की सरकार ने बढ़ाए। अब इस पूरे मामले पर राज्य की सरकार, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार ये मांग केंद्र की सरकार से करते रह गई कि इसे शामिल कराया जाए 9वीं अनुसूची में, लेकिन केंद्र सरकार ने इग्नोर किया। बड़ी बात कि बिहार विधानसभा में जब ये आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ,
उस वक्त राज्य की सभी पार्टियों ने, बीजेपी ने भी, जेडीयू ने भी, तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, आरजेडी ने समर्थन किया था इस आरक्षण बिल का समर्थन किया था और सबके सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाया गया था। लेकिन यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इंदिरा साहनी का जो मामला रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसका उल्लेख करते हुए इस पर रोक लगा दी गई और रोक लगाने के बाद से ही विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा। मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूं, एक लेटर जरा पढ़िए इस लेटर को गौर से। तेजस्वी यादव ने 2025 में राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने यह आवेदन लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इस आवेदन में इस बात का जिक्र किया गया कि विपक्ष में रहते अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद अथक प्रयासों से महागठबंधन की सरकार ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित गणना का काम पूरा कराया। इसके बाद आरक्षण की सीमा को 65% तक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन की सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनियोजित हुआ था मुख्यमंत्री जी। लेकिन इस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहकर रद्द किया गया कि राज्य की सरकारी नौकरियों एवं अध्ययन संस्थानों के नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं करा आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इसी तर्ज पर तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अति आवश्यक है कि सरकार के द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। एक विशेष सत्र बुलाई जाए और इस आरक्षण के विधेयक को पारित करा के कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कराया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा केंद्र की सरकार से की जाए, ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों और भाजपाई सरकार को इससे विभिन्न माध्यमों से पुनर्रद्द करने का मौका नहीं मिले। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को आवेदन लिखते हुए लिख रहे हैं कि भाजपा आरएसएस की नीतियों पर चल रही है एनडीए सरकार नहीं चाहती है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 85% किया जाए। उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व में भी मेरे द्वारा इस आशय में अनुरोध किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पत्र तेजस्वी यादव ने 2025 में लिखा था। विशेष सत्र बुलाइए मुख्यमंत्री जी, आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए, 85% कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार इसके समर्थक रहे। जातीय आधारित गणना एनडीए में रहते हुए वो चाहते थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हुई। अब आरक्षण पर विपक्ष ये अड़ा हुआ है इस मांग पर कि इस आरक्षण के दायरे को 85% तक बढ़ाया जाए, जिससे बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी हर जाति के लोगों को, जनरल जिन्हें ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है, उन्हें फायदा हो सके। लेकिन सवाल अब ये है रडार में कि क्या आज की जो सरकार है, जो बीजेपी जेडीयू की सरकार है, क्या आज के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो चाहते हैं कि आरक्षण को बढ़ाया जाए? बिहार की जनता क्या सोचती है बताइएगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।